हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके स्टडी इंस्टीट्यूट पर। आज 21 जून है और 21 जून का करंट अफेयर्स आपको इस वीडियो में दिया जा रहा है। और साथ ही हर सैटरडे को आपको वीकली करंट अफेयर्स और मंथ के लास्ट में आपको मंथली करंट अफेयर्स इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल कराया जाएगा, जो कि आपके यूपी पीसीएस एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, सीसेट एग्ज़ाम और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको इन वीडियो के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। और जो भी पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को साथ में बेल आइकॉन का भी प्रेस कर दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। आज 21 जून 2020। 21 जून को कौन कौन सी प्रमुख तिथियां होती हैं, कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, पहले इस पर एक नज़र। तो आज सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस है, तो आज के दिन वो मनाया जाता है। और जो इसकी थीम है इस बार, घर पर योगा। और आज का जो दूसरा 21 जून से जुड़ा हुआ बिंदु है वो है, आज सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ रीजन में आज का दिन बड़ा होता है। अब चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को एनआईपीएफपी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान एनआईपीएफपी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आर्थिक शोध संस्थान ने कहा कि उर्जित पटेल 22 जून 2020 से यह पद संभालेंगे। वे विजय केलकर का स्थान लेंगे। विजय केलकर ने 1 नवंबर 2014 को संस्थान के चेयरमैन का पद संभाला था। अब एनआईपीएफपी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एनआईपीएफपी वित्त मंत्रालय, पूर्ववर्ती योजना आयोग और कई राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी निकाय है और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों को सलाह देते हुए सार्वजनिक नीति में अनुसंधान करता है। एनआईपीएफपी की गवर्निंग काउंसिल, जिसमें राजस्व सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार शामिल हैं। भारत अगस्त 2021 में बनेगा यूएनएससी का अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत को चुना गया, जो अगस्त 2021 में 15 देशों वाली शक्तिशाली परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएगा। प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से 1 माह के लिए परिषद की अध्यक्षता करता है। भारत सुरक्षा परिषद के चुनाव में मिले जबरदस्त समर्थन की मदद से 2 साल के लिए इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सीटों के लिए हुए चुनाव में एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी से उम्मीदवार भारत को 192 मतों से, जिसमें आपको भारत को 184 मत मिले। सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। 8वीं बार भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन रहा है। भारत इसके पहले 1950 से 51, 1967 से 68, 1972 से 73, 1977 से 78, 1984 से 85, 1991 से 92 और साथ ही 2011 से 12 में यह जिम्मेदारी निभा चुका है। सुरक्षा परिषद में मौजूदगी से किसी भी देश का यूएन प्रणाली में दखल और दबदबे का दायरा बढ़ जाता है। ऐसे में 8 साल बाद भारत का सुरक्षा परिषद में पहुंचना काफी महत्वपूर्ण है। भारत करेगा एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी ने महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं। 1979 में जब इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत में हुआ था, तब मेजबान उपविजेता रहा था। एआईएफएफ के महासचिव कुशल दास ने कहा कि देश में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने में इस टूर्नामेंट की अहम भूमिका रहेगी।
भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद। क्या है ये काला पानी विवाद? भारत के साथ सीमा गतिरोध के बीच इस नए नक्शे में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आने वाले जिस कालापानी इलाके पर नेपाल ने अपना दावा किया है, पिछले साल 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का विभाजन आदेश लागू होने पर भारत ने नवंबर में अपना नया भू राजनीतिक नक्शा जारी किया था। नेपाल ने इस नक्शे पर आपत्ति जताई थी। सुगौली संधि क्या है? नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच सुगौली संधि साल 1816 में हुआ था। इस संधि के अंतर्गत नेपाल को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र, उन सभी हिस्सों पर हक छोड़ना था जो नेपाल के राजा ने युद्धों में जीतकर हासिल किए थे। इनमें पूर्वोत्तर में सिक्किम रियासत तथा पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र भी शामिल थे। इसमें काला पानी इलाके से होकर बहने वाली महाकाली नदी भारत नेपाल की सीमा मानी गई है। तो महाकाली नदी किसकी सीमा है? तो भारत नेपाल की सीमा महाकाली नदी मानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 2020-21 में 4% संकुचित होने का अनुमान है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की राज्य अर्थव्यवस्था 4% संकुचित होने का अनुमान है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व एथनिक दिवस 19 जून को मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को लॉन्च करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 6 राज्यों में 116 जिलों में 125 दिनों का ये अभियान प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में काम करने के लिए है। इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार ब्लॉक बैलदौर से लॉन्च किया जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है आज के करंट अफेयर से जुड़े हुए। किस संस्था को पीएम स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया है? तो इसका उत्तर है सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत की पहली 150 अरब डॉलर के मूल्य की कंपनी बन गई है और हाल ही में शुद्ध ऋण मुक्त भी हो गई है? तो इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगस्त 2021 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो उत्तर है भारत। 1,50,000 डॉलर शतरंज मास्टर्स टूर्नामेंट में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पी हरिकृष्ण शतरंज मास्टर टूर्नामेंट में भाग लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ